जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, ये कोई भी हो सकते हैं, इनका क्या संदेश है आपके लिए। ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको क्या बताना चाहते हैं जो नहीं बता पा रहे हैं। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं आपसे। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करके अपने पर्सन के बारे में सोचना है और एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन हम चूज़ करते हैं वो हमसे मैच नहीं होता, तो आपको दूसरा ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना चाहिए। आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, डेफिनेटली वो आपसे ज़रूर मैच करेगा। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जो लोग नंबर्स देते हैं उन नंबर्स पर कभी भी कांटेक्ट ना करें, क्योंकि वो लोग फ्रॉड्स होते हैं और वो हमारा नंबर नहीं होता। वो लोग आपकी कोई रीडिंग नहीं करते हैं, वो सब तांत्रिक वगैरह होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव चीज़ें बताने वाले होते हैं। तो प्लीज़ आप कभी भी उनके चक्कर में ना फंसें। कभी भी कोई भी हमारा टीम मेंबर आपको कभी कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर नहीं देगा। तो अगर कभी भी आपको रीडिंग लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर ले सकते हैं। वहाँ पर हमारी ईमेल आईडी भी है, टेलीग्राम नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट करिए। आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए। वो आपसे क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। उनके दिल में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है। वो आपको हमारे थ्रू कौन सा संदेश देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, इधर हमें लगता है कि 90% लोग सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही है। जी हाँ, थोड़ी सी गलती भी है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और थोड़ा सा फैमिली इशू भी है। ठीक है, थोड़ा सा फैमिली इशू भी है। लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत सारे लोगों के दरमियान। इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, एज डिफरेंस इशू भी है। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, अप्रैल हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है और जून हो सकता है। जून बहुत स्ट्रॉन्ग है। फरवरी हो सकता है और अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मार्च हो सकता है। कुछ यहाँ पर नंबर्स हैं जिनके थ्रू हम बता रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं आपको। डब्ल्यू से इनका नाम हो सकता है, पी से इनका नाम हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है पी से। जे है यहाँ पर, जे मतलब जया, जिया, जितेंद्र और जाने मन जाने जिगर भी हो सकता है। डी है यहाँ पर, डी से इनका नाम हो सकता है। डी से कौन कौन से प्यारे प्यारे से नाम होते हैं वो हो सकता है। दया, ठीक है, दिया, दिव्या। और यू है यहाँ पर, यू से बहुत सारे प्यारे प्यारे से नाम होते हैं। और जेड है यहाँ पर, आर है, ओ है। तो ये कुछ इनिशियल हैं जिनसे शायद आपके जो पार्टनर है उनके नेम का इसमें से कोई भी इनिशियल हो सकता है। उनके नेम का फर्स्ट लेटर इसमें से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं।
इधर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए इधर जो एनर्जी है, इधर जो इनकी फीलिंग्स हैं, इनकी जो एनर्जी है, ये जो आपको मैसेज देना चाहते हैं उसे हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाना चाहते हैं। तो इस सॉन्ग को सुनने के लिए अपनी आँखों को बंद करें और इस गाने का आनंद लें, ठीक है। ये जो सॉन्ग है ये आपके पर्सन की तरफ से डेडिकेटेड है, ये आपके पर्सन की तरफ से डेडिकेट है आपके लिए। आप फील करना कि ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। आई होप आपने आंखें बंद कर ली होंगी। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है बन जाने क्यों, धड़का ही नहीं ये कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। देखिए डियर, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये दुआ है मेरी रब से, अब तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए। हमें ऐसा लगता है इधर जो सेपरेशन की वजह है ये एक महज अट्रैक्शन की वजह से किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, फिजिकली अट्रैक्ट हो गए थे, समझ रहे हैं। इनका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था आपको दर्द देने का, आपको चीट करने का। एक होता है ना कि इंसान कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए किसी से फ्लर्ट करने लगता है, इनके दोस्तों के कहने पर, लाइक ऐसे मौज मस्ती में किसी से थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लिया इन्होंने, ठीक है, और थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गए थे फिजिकल लेवल पर। बस दिल से ये हमेशा आपके थे और हमेशा आपके ही रहेंगे। प्यार नहीं था, लेकिन उस बात को बहुत बड़ा बताकर, बहुत बड़ा बनाकर आपको दिखाया गया, आपको बताया गया, जहाँ पर इन्हें ये दिखाया गया कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। और फिर हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, अगर हम उसको लेकर बहुत सीरियस है तो कहीं ना कहीं इंसान अपने आप पॉजेसिव हो जाता है। हमें अच्छा नहीं लगता कि वो किसी और से फ्लर्ट भी करे, है ना। कभी कभी कुछ रिश्तों में बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है कि आप बातचीत कर सकते हो, फ्लर्ट कर सकते हो, गले लग सकते हो, जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता है ना। किसी की भी वाइफ किसी के साथ भी मूवी बना रही है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और पड़ता होगा तो शायद उन लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप ना ऐसे इंसान हैं जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से आप हर्ट होते हैं। आपने इनसे पहले ही कह दिया था कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और प्लीज़ मतलब ये सब कुछ करना, मुझे भला बुरा भी बोल सकते हो, मुझ पर गुस्सा भी कर सकते हो,
तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती, तुम मुझे मुंह पर बोल सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे कभी चीट मत करना, मतलब मुझसे झूठ मत बोलना। बस मैं यही बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस मैं यही बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इनसे वही गलती हो गई। तो अभी सेपरेशन की स्थिति चल रही है और एक कंडीशन ये है कि हमें ऐसा लगता है कि फैमिली के प्रेशर में आकर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है। प्यार नहीं है उधर, कुछ भी नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी कह लीजिए, बाउंड्रीज समझ लीजिए। इनके घर में कोई है, इनके दादाजी, इनके पापा जी जो चश्मा लगाते हैं, कोई है इनकी फैमिली में। इनके घर के जो मेन मेंबर है उनका बहुत प्रेशर है इनके ऊपर, समझ रहे हैं, हर चीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली ना आपको छोड़कर, तो समझ लीजिए कि बहुत बंधन में थे, बहुत मजबूर थे। इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करें क्या ना करें, और इस वजह से इन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन ये खुश नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत दुखी हैं, लेकिन किससे कहें, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। आपने तो पहले गलत समझ लिया, आपने तो पहले बातचीत करनी बंद कर दी है। अब आपने गलत समझ लिया है या फिर गुस्सा दिखाया है, गुस्सा दिखाना ज़रूरी भी था। तो पता है इनका क्या मैसेज है आपके लिए? आप ही जाओ, ज़िंदगी कम है। आप ही जाओ, ज़िंदगी कम है। तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। आप ही जाओ, ज़िंदगी कम है। आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, लेकिन चैन की सांस आप ले रहे हैं या न इन्हें लेने दे रहे हैं। आप इन्हें हर वक्त मिस करते हैं, हर वक्त याद करते हैं, और इसी वजह से इन्हें हर जगह आपका नाम सुनाई देता है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, कोई ना कोई बात करने लगता है आपकी। तो ये चाह कर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तभी कह रहे हैं कि बारिशें आ गईं और चली भी गईं, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। कभी नहीं आया। मुझे नहीं पता मैंने कैसे गलती कर दी, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, मतलब इनकी जो फर्स्ट कंडीशन है, लाइक किसी से अट्रैक्ट होकर थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया, मुझे नहीं पता मुझसे कैसे गलती हो गई। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे कैसे गलती हो गई, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं आपका साथ, ये चाहते हैं आपका प्यार, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे कि आप इन्हें एक बार माफ़ कर दो, और जैसे कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने आपको इम्प्रेस किया था, फ़र्स्ट टाइम, सबसे फ़र्स्ट टाइम जब आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लाइक पहले बार आप लोग मिले थे, दोस्ती हुई थी, ये सब कुछ वैसे स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। हाँ, बहुत समय से आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर इनकी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से करा दी गई है ना, तो ये इस रिलेशनशिप को बहुत समय तक चलाने वाले नहीं है। जल्दी ही इनका डाइवोर्स होगा, जल्दी ये तलाक लेकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। हाँ, ये ऐसा सोच रहे हैं। और डियर, अगर अनमैरिड हैं, ये फैमिली इशू है इधर, थोड़ा सा हमने बताया था कि फैमिली इशू भी है, तो भी ये सोच रहे हैं कि आप इन्हें एक बार माफ़ कर दो, फिर ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ये आपके साथ एक डिवाइन लेवल का कनेक्शन महसूस करते हैं। इन्हें बहुत बुरा लगता है जब आपका नाम किसी और के साथ जोड़ा जाता है। इन्हें बहुत पेन होता है जब ये कभी किसी और के साथ आपको देखते हैं। ये कहना चाहते हैं आपसे कि किश्तों में खुदकुशी कर रही है ज़िंदगी मेरी, किश्तों में खुदकुशी कर रही है ज़िंदगी मेरी, क्योंकि इंतज़ार तेरा मुझे मरने भी नहीं देता। अब मैं क्या करूं? एक एक पल आपका इंतज़ार करना कितना मुश्किल है, मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं आपको। प्लीज़ समझ लो ना, माफ़ कर दो मुझे, एक चांस तो दो मुझे, मतलब कि सुधरने का चांस तो दो। अगर मैंने गलती की है तो मैं उसकी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और आपसे प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ कि मुझसे कभी कभी दोबारा वो गलती नहीं होगी। प्लीज़ फॉरगिव मी। और हाँ, कुछ चीज़ें ये भी समझो कि मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारी टेंशन है, फैमिली को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर।
थोड़ा सा मैं परेशान रहती हूँ, थोड़ा सा मैं परेशान रहता हूँ। लेकिन पता है, जब तुम साथ थे ना मेरी ज़िंदगी में, तो जैसे कि हर दिन होली और दिवाली सी लगती थी। और अब तो जैसे कि पूरी दुनिया शमशान सी हो गई है। कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना, हंसना, बोलना कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुम्हें दिख रहा होगा शायद सोशल मीडिया पर कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, पिक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। फैमिली के लिए भी कभी कभी हम झूठी मुस्कुराहट दिखाते हैं, हंस के दिखाना पड़ता है। हमारी गलतियों की सज़ा हमारी फैमिली क्यों भुगते? मैं अपनी फैमिली को रो कर नहीं दिखा सकती, मैं अपनी फैमिली को रो कर नहीं दिखा सकता। मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकता कि मेरे दिल में कितने तूफान उठते हैं। वो सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग है ना, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, अब कैसे करे इकरार, कहाँ तुम चले गए। मतलब कि अब ये आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। तो ये आपको इस कदर याद कर रहे हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, अब कैसे करे इजहार, कहाँ तुम चले गए। हमें लगता है कि आपने इनसे पूरी तरीके से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप इन्हें मिस कर रहे हैं, इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको करियर के बारे में सोचना है। आप भी चाहते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन आप इतनी आसानी से इन्हें माफ़ नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि अगर आसानी से माफ़ कर दिया तो क्या भरोसा है कि जो गलती अभी दोहराई है वो बाद में ना दोहराई जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और पता है, अब ये उस हर इंसान से रिश्ते ख़त्म करने के लिए तैयार है जो आपके लिए इन्हें भड़काता था, जो आपसे दूर करने में इनकी मदद करता था। समझ रहे हैं, जो इनके दिल में उल्टे सीधे ख्याल भरता था। इतना समझ लीजिए, ये आपको बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं, पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। और अभी इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है, बस ये पेशेंस साध कर बैठे हुए हैं, आप इतना समझ लीजिए। और पता है, अभी आपके साथ सच में दिल से एक कनेक्शन फील करने लगे हैं, पहले से भी ज़्यादा। और इन्हें पता है कि इनकी मैरिड लाइफ आपके साथ ही अच्छी होनी है। अगर इनकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, तो भी ये एक बात अच्छे से जान चुके हैं, कभी आपके अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और जहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे में, स्किन सिमट जाती है, दांत टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी प्यार बरकरार रहता है। आकर्षण वाला प्यार बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। और ये आपके साथ एक ऐसा ही अटैचमेंट महसूस करते हैं, ये बैलेंस कर रहे हैं। पता है, अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं तो ये भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ये भी नए नए तरीके सीख रहे हैं यूट्यूब से कि अपने प्यार कैसे मैनिफेस्ट करें, अपने प्यार को अपनी याद कैसे दिलाएं। समझ रहे हैं?
आप चाहते हैं कि जब भी आपके पास आए थर्ड पार्टी से सारे रिश्ते ख़त्म करके आएँ। आपको शायद अभी भी थोड़ा सा डाउट रहता है कि वो थर्ड पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं किसी रूप में इनकी ज़िंदगी में है। आपको डाउट रहता है, तो आप चाहते हैं कि जो भी हो बस ये हर तरह से अब आपके रहें, इतने लॉयल बनकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। पता है, इनका एक मैसेज है आपके लिए कि जब तुम ज़िंदगी में थे ना, तो ज़िंदगी बहुत हसीन थी, बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत ठीक था। हाँ, अप डाउन, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन तुम मुझे संभाल लेते थे, तुम मुझे समझाते थे, मैं तुम्हें समझाता था, तुम मुझे समझाते थे, हम दोनों एक दूसरे को समझाते थे, हम दोनों एक दूसरे को समझते थे और संभाल लेते थे। लेकिन मेरा वक्त ख़राब था, मेरा दिमाग ख़राब था, जो मैंने इतनी बड़ी गलती की। हाँ, मैंने क्यों नहीं समझा कि मेरी ज़िंदगी तुमसे जुड़ी हुई है। मैंने क्यों नहीं समझा कि मेरी खुशी किसी और के साथ हो ही नहीं सकती। मैंने क्यों नहीं जाना इस चीज़ को। और आज मुझे अपनी हर गलती पर बहुत अफसोस है, बहुत पछतावा है। प्लीज़ मुझे एक चांस दो, एक मौका दो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने का। जो गलती हुई है ना, प्रॉमिस वो दोबारा नहीं होगी। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ या फिर देखता हूँ। प्लीज़ ऐसे मत किया करो, मेरी जान निकल जाती है। मुझे ऐसा लगता है रियली मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। ऐसा मत किया करो। इनका मैसेज है कि खिले गुलाब का मुरझाना बुरा लगता है, मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है, फासले मिटाना तो अच्छी बात है, लेकिन तेरा यूं मिलकर बिछड़ जाना बुरा लगता है। यूं तो चलती है हवा रोज़ फिजाओं में, लेकिन उसका तुझे छू कर गुजर जाना बुरा लगता है। तेरी हंसी है हमें सबसे प्यारी, तेरी हंसी है हमें सबसे प्यारी, लेकिन तेरा किसी और को देखकर मुस्कुराना बुरा लगता है। तेरा किसी और को देखकर मुस्कुराना बुरा लगता है, मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है। तू नाम तक ना ले हमारा कोई गम नहीं, लेकिन ना जाने क्यों तेरे लबों पे किसी और का नाम आना बुरा लगता है, मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है। मिस यू सो मच। नींद सी रहती है और हल्का सा नशा सा रहता है, नींद सी रहती है और हल्का सा नशा सा रहता है, रात दिन बस आपका चेहरा मेरी आँखों में बसा सा रहता है। मतलब कि एक पल के लिए भी मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ, एक पल के लिए भी मैं आपको चाह कर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ कि आप मेरे लिए क्या हो, आप मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से बढ़कर हो। मैंने ये अब फील किया है। पहले मुझे लगता था कि सबकी तरह ये भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, कुछ दिन तक डिस्टेंस क्रिएट होगा, रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तुमसे दूर हुए तो एहसास हुआ कि तुम ज़िंदगी हो हमारी। तो डियर, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इनका मैसेज यही है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। मैं इस रिश्ते में सब कुछ बैलेंस करना चाहती हूँ, बैलेंस करना चाहता हूँ और इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाते हैं। तो सबसे पहले इधर हम साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। ये जो पर्सन है इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, एज डिफरेंस इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। मतलब कि शायद ये आपकी कास्ट के नहीं हैं, ये आपसे उम्र में छोटे या बड़े हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आप मैरिड हैं और ये अनमैरिड हैं।
ठीक है, और इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, मतलब कि मैरिड भी बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, या तो आप हैं या तो फिर वो हैं। और ये जो पर्सन है, इनके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। इनके नेम का फर्स्ट लेटर पी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पी से बहुत सारे नाम होते हैं, कोई सा भी नाम उनका हो सकता है पी से। और टी से उनका नाम हो सकता है, एन से उनका नाम हो सकता है, पी से हो सकता है, पी बता दिया ना हमने। डी भी है यहाँ पर, डी ई भी है, ठीक है, और जी भी है, और एक्स भी है। अब ये एक्स क्या मतलब, एक्स से कौन सा नाम होता है हमने आज तक सुना नहीं है, और सुना होगा तो हमें ध्यान नहीं है। अगर आपको पता हो ना ये एक्स से कौन सा नाम आता है तो हमें बस ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करते हैं, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनका जो मैसेज है, वो आपको सॉन्ग के थ्रू भी तो पता चलना चाहिए ना। आंखें बंद करिए। आई होप आपने आंखें बंद कर ली होंगी, ठीक है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। देखिए डियर, हमें यहाँ पर दो कंडीशन नज़र आ रही हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन है वो ये है कि अभी कुछ लोगों का ऐसा कनेक्शन है जैसे कि अभी 2-4 महीने पुराना, ठीक है। पहले आपकी दोस्ती थी इनसे, और फिर धीरे धीरे इन्हें प्यार हुआ, आप भी इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन ये बहुत बेबाक हैं। बेबाक मतलब कि इनके दिल में जो होता है वो ये बोल देते हैं और आप नहीं बोलते हैं। ये समाज की परवाह नहीं करते हैं और आप उतनी ही ज़्यादा समाज की, परिवार की, लोगों की परवाह करते हैं। लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज डिफरेंस इशू का ख्याल रहता है आपको, और आपको कभी कभी लगता है कि जिस रिश्ते में कभी कुछ होना ही नहीं है, जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो टाइम पास करने वालों में से आप नहीं हैं। लेकिन ये क्या है, हमें ऐसा भी लगता है कि शायद आप दोनों ही मैरिड हैं और ये न्यू कनेक्शन है। पहले फ्रेंडशिप थी, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे। हो सकता है कि ऑनलाइन मिले हों, हो सकता है कि आप दोनों एक साथ कोई जॉब करते हों, बिजनेस पार्टनर हों, कुछ भी, लेकिन आप दोनों काफ़ी समय से जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन इन्होंने हाल फिलहाल आपसे कुछ दिनों पहले अपने दिल की बात कही और आपने शायद इन्हें रिजेक्ट कर दिया। आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में समस्याएं बहुत हैं, आपकी ज़िंदगी में उलझनें बहुत सारी हैं। आप
शायद मैरिड हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं और आप नहीं चाहते कि कभी भी आपका या फिर आपके परिवार का नाम खराब हो, क्योंकि आपने इतने समय में जो एक इज़्ज़त बनाई है और उसका आपको हमेशा ख़्याल रहता है। आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। पर ये जो इंसान है ना, इनका मैसेज है आपके लिए कि अगर आपको कभी भी मेरी याद आए ना, तो बात कर लेना। अगर आपको कभी भी मेरी याद आए तो बात कर लेना। एक बात याद रखना, आप मुझे छोड़कर गए हो, मैं नहीं। मतलब कि आप अभी इनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पसंद आप भी करते हैं इन्हें। हो सकता है कि आपके कॉलेज फ्रेंड हों या फिर आपके कोई रिश्तेदार हों दूर के। हाँ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको एक डिवाइन सोल समझते हैं, एक स्पिरिचुअल सोल समझते हैं, एक हीलर समझते हैं, एक मास्टर समझते हैं। जैसे मास्टर सोल्स होती हैं ना, ये आपको वैसा समझते हैं। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, इनकी रूह को आज तक लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, चैन सुकून प्यार देने की कोशिश नहीं की। और वो चैन सुकून प्यार आपने इन्हें दिया है। ज़रूरी नहीं है कि प्यार का रिश्ता बने तभी हम किसी को सुकून दें। कभी कभी हमारी बातें, हमारा मोटिवेशन लोगों को सुकून दे जाता है, लोगों को अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये कब आपसे प्यार कर बैठे, ये कब आपकी तरफ खिंचते चले गए, इन्हें पता ही नहीं चला। और सच बताएं, ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, जन्मों जन्म का रिश्ता। हमें लगता है कि काफ़ी लोगों का बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे लगता है कि किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है, आप दोनों के मिलने का कोई चांस नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जैसे कि किस्मत ने कहाँ से कहाँ लाकर कैसे कैसे आपको मिलाया। ये पता है, ये आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, इनका मैसेज है कि ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता मैं मोहब्बत के बारे में, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं जानती मोहब्बत के बारे में। बस इतना समझ लो, जब से आप मिले हो ना, तलाश खत्म हो गई है। जैसे कि पहले मेरी एक तलाश हुआ करती थी ना, कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा इंसान चाहिए, मुझे ऐसा नहीं ऐसा इंसान चाहिए, ये भी वो नहीं है, ये भी वो नहीं है, ये भी वो नहीं है। लेकिन जब से आप मिले हो, ऐसा लगता है कि हाँ बस यही है वो। आप मुझे गलत समझते होगे, आपको लगता होगा कि मैं एक दिन आपको छोड़कर चला जाऊँगा, मैं एक दिन आपको छोड़कर चली जाऊँगी। मैं आपके साथ टाइम पास करने आया हूँ। डियर, टाइम पास करने के लिए मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये दिल का रिश्ता मैं हर किसी के लिए महसूस नहीं करती, हर किसी के लिए महसूस नहीं करता। इनका मैसेज है कि सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। सुनिए, आपने गज़ल सुनी है? हमने कुछ चिट्स लिख रखी हुई हैं, तो उसमें ये गज़ल लिखी हुई है और हमने जब देखा तो ये गज़ल आई। आप इसे सुनना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। हम आपको 4 लाइन सुनाएं, जैसे कि वो फील करते हैं आपके लिए कि ये आपके लिए दिन रात मरे जा रहे हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर जाए कोई, जी जाए कोई, आपकी बला से। तभी वो शायद ये गज़ल निकल कर आई है, अपने आप निकली, हमने इसे निकाला नहीं है। हम तो कुछ चिट्स ले रहे थे, कुछ मैसेजेस ले रहे थे और उसमें ये निकल कर आई। गज़ल कुछ इस तरह से है कि सुनते हैं, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से,
एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, सुनते हैं आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं। मर जाएगी जी जाए कोई उनकी बला से, सुनते हैं। बहुत समय बाद गाई हमने ये गज़ल, भूल गए हम इसके जो बीच की लाइन है ना, अंतरा बोलते हैं उसे, अंतरा गाना भूल गए हम। लेकिन शब्द बहुत अच्छे हैं कि आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं, मतलब कि आप अपने आप को आईने के सामने निहारते रहते हो और ये इंसान आपकी यादों में, आपके इंतज़ार में मरता रहता है, घुटता रहता है कि कब आप इसे एक्सेप्ट करोगे, कब आप इसे एक्सेप्ट करोगे। और चाहे कोई जी जाए चाहे कोई मर जाए आपकी बला से, मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। कमाल के इंसान हो। पर इन्हें क्या पता आपकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो फैमिली इशू है, बहुत स्ट्रांग है फैमिली इशू, और आपको लगता है कि आपकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप उन दोनों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आपका दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल भी। आपको लगता है कि इंसान समझता क्यों नहीं है। आप इनके साथ ज़िंदगी भर दोस्ती रखना चाहते थे, लेकिन ये तो आपसे प्यार कर बैठे। लेकिन प्यार भी एक ऐसा जो ज़िद्दी वाला होता है कि नहीं, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी जीनी, तुमसे शादी करनी है, और जो इम्पॉसिबल है आपके लिए। और इसी वजह से आपको इन्हें ठुकराना पड़ा, इन्हें छोड़कर जाना पड़ा। वैसे आप भी इनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आपको भी लगता है कि कोई उम्मीद नहीं थी कि ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान आएगा, कोई होप नहीं थी। हम तो बस ज़िंदगी यूं ही जिए जा रहे थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में इतना सुलझा हुआ इंसान आएगा जो हमें इतना समझेगा, इतना प्यार देगा, इतनी रिस्पेक्ट देगा। लेकिन कोई आया तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही इन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, जिनके लिए आप देख रहे हैं ना, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मेरी तलाश खत्म होगी। हम हमेशा आप लोगों से बोलते हैं ना कि हर एक आत्मा अपना डिवाइन काउंटर पार्ट ढूंढ रही है, हर इंसान अपना काउंटर पार्ट ढूंढ रहा होता है। लेकिन कभी कभी किसी से मिलकर लगता है कि तलाश खत्म हुई। जो रिसर्च जारी थी ना, जो सर्च कर रहे थे ना हम बहुत समय से, जैसे कि वो पूरी हो जाती है। खोज खत्म हो जाती है और लगता है बस इसी के साथ ज़िंदगी जीना है, बस इसी के साथ ज़िंदगी जीनी है, इसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन अगर वो साथ ना दे तो ये हो रहा है इनके साथ। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये अभी भी। हो सकता है कि अभी आप दोनों के दरमियान काफ़ी बहस हुई हो और आपने इनसे गुस्से में बातचीत करना बंद कर दिया हो कि तुम बिल्कुल नॉनसेंस हो क्या, सेंस नहीं लगाते, मैं मैरिड हूँ या फिर एज डिफरेंस है हम दोनों के दरमियान। आपने थोड़ी सी रूडनेस दिखा दी है, लेकिन याद तो आप भी उन्हें कर रहे हैं, सोच तो आप भी उनके लिए रहे हैं। पहले आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके दोस्त ने उन्हें प्रपोज कर दिया है, जिनके दोस्त ने उन्हें कमिटमेंट देने की बात कही है, और कितने लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। हमें पता है ऐसी इधर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब नहीं आ रही है कि ये आपके एक्स पार्टनर है। हमने बताया ना कि इधर जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है ना, वो ऐसी है कि लाइक आप जानते तो थे एक दूसरे को बहुत पहले से, लेकिन पहले आप लोग दोस्त थे और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसे ही आप दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन अभी ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। माना कि आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूँ, मैं आपकी जितनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन आप इस कदर इग्नोर कैसे कर सकते हो, आप इतना रूड कैसे हो सकते हो। आपने भी तो प्यार किया ना ज़िंदगी में, तो प्यार की कीमत तो आप जानते हो ना।
फिर आप मुझे इतना इग्नोर कैसे कर सकते हो? इनका मैसेज है, जिनके एक मैसेज से चेहरे पर स्माइल आ जाया करती थी, जिनके एक मैसेज से मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाया करती थी, और आज रोते रोते पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई और उन्हें मेरा ख्याल तक नहीं है। क्या बात है। लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ। ये आपसे कहना चाहते हैं। अब हो गया प्यार तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है इसमें? अगर मैं तुम्हारे साथ कंप्लीशन महसूस करती हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ कंप्लीशन महसूस करता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं आपकी जितनी समझदार नहीं हूँ, मैं आपके जितना समझदार नहीं हूँ। माना कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है दुनियादारी का, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो भी हूँ रियल हूँ। ये जो मेरा प्यार आप देख रहे हैं ना, इसे आप ये मत समझना कि बचकानापन है कोई ये, और ये सब मैं बचपना में आकर बोल रहा हूँ, फिर बोल रही हूँ। ये मेरे दिल के सच्चे जज्बात हैं आपके लिए, मेरे एहसास हैं आपके लिए, और ट्रस्ट मी, मैं हमेशा आपको जस्टिस दूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपके साथ रहूँगी, हर कदम पर, कदम कदम पर मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जब आप खुद को अकेला पाओगे, मुझे अपने साथ पाओगे। लेकिन प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपना बना लो, मुझे अपने सिरहाने में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद ना आने की कोई तो वजह दे दो। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो न जरा खुल के, काहे की उदासी है। ये आपसे कहना चाहते हैं। ये पता आपसे क्या कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो, लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है। अगर आप अनमैरिड हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं जो अनमैरिड हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और है और इसी वजह से आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये कहना चाहते हैं आपसे, इनका मैसेज है, ये ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब वो पहले या फिर अभी हम मैसेज में चैटिंग करते हैं और आपका रिप्लाई जब लेट आता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कोई और हो सकता है, शायद मुझसे ज़्यादा कोई और इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ट्रस्ट में, ये हमारा रिलेशनशिप कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत प्योर है, बहुत स्पिरिचुअल है, डिवाइन लेवल का है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। डियर पायल नंबर 2, जिनके लिए आप देख रहे हैं ना, आप भी इनसे अट्रैक्ट हैं, आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ वही सब कुछ महसूस करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड देख रहे हैं। हाँ, और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की तलाश थी, लेकिन अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसी वजह से उन समस्याओं में आप इतने घिरे हुए हैं कि अभी लगता है आपको कि राइट टाइम नहीं है इन्हें एक्सेप्ट करने का। हो सकता है कि आप मैरिड हों और आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी आपके पार्टनर हैं, भले वो आपको प्यार दे ना दें, भले वो आपको समझे ना समझें, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और आप उनसे भाग नहीं सकते। आपको कभी कभी ये लगता है, लेकिन डियर ये आपको ना बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपने इन्हें पागल कर रखा है, ये समझ लीजिए। और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है, तभी कहना चाहते हैं कि आपने मुझे टोटली चेंज कर दिया है। पता है पहले मैं कैसे हुआ करता था, कैसी हुआ करती थी, और आज मैं कैसी हूँ, आज मैं कैसा हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसके बाद इनके लिए इनका जो मैसेज है कि सूखे हुए फूल जब किताब में मिल जाएंगे, सूखे हुए फूल जब किताब में मिल जाएंगे, भूल से भी जब हम तुम्हें याद आएंगे। सूखे हुए फूल जब किताब में मिल जाएंगे, भूल से भी जब हम तुम्हें याद आएंगे। एहसास होगा तुम्हें हमारी चाहत का, एहसास होगा तुम्हें हमारी चाहत का,
जब हम तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा इमोशनल है, यहाँ पर इमोशंस के कार्ड्स आए हुए हैं। और पता है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ जी, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं और आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीने का ख्वाब देख रहे हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत लविंग पर्सन हैं और आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हैं। आप कैसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं। हो सकता है कि आपका कोई एक्स हो या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ हो, अगर आप मैरिड हों तो इन्हें लगता है कि जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता आप उसके पीछे भाग रहे हो, और जो इंसान आपसे प्यार करता है आप उसे इग्नोर कर रहे हो। कमाल है जी, कमाल है। हाँ, तो डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इनके अंदर डर नहीं है। हमने कहा था ना कि थोड़े बेबाक टाइप के हैं। इनके दिल में जो आता है, इनके जी में जो आता है, ये वो बोल देते हैं। और आप प्यार से डरने लगे हैं, आप घबराते हैं प्यार से, आप दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन प्यार नहीं। एक तो आपको धोखे बहुत मिले हैं रिश्तों में, और इसी वजह से आपको लगता है कि इस प्यार के चक्कर में हम अच्छी अच्छी दोस्ती भी खो देते हैं। इससे बेहतर है कि हम सिर्फ दोस्ती करें, प्यार नहीं। तभी आप प्यार से भागने लगे हैं अब। लेकिन इन्हें कौन समझाए, जो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून लेकर बैठे हैं, जो आपके लिए किसी भी हद तक जाने का जुनून लेकर बैठे हैं, इन्हें कौन समझाए बताइए। हमें पता है डियर, आप बहुत समझदार हैं और समझदारी से लाइफ में चलना चाहिए, लेकिन ये आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और पता है, इधर बहुत छोटी सी कंडीशन ये है कि अगर ये आपके एक्स हैं और किसी वजह से इन्होंने कभी आपको चीट किया था, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें दी थी, तो इन्हें अपनी गलती का एहसास है और इसी वजह से ये आना चाहते हैं। शायद आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया था गुस्से में, और इसी वजह से आपसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दो और चलो नई शुरुआत करते हैं। ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये समझ लीजिए। और जो किसी न्यू पर्सन की कंडीशन है, न्यू पर्सन नहीं है। देखिए, बार बार कहते हैं न्यू पर्सन नहीं है, इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप दोनों इवन एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। बस बात यहाँ पर यह है कि पहले दोस्ती थी और अब इन्हें प्यार हो गया है, और अब जब से इन्हें प्यार हुआ है तब से आप इनसे भागने लगे हैं, आप डरने लगे हैं कि पागल इंसान है, ये मरवाएगा। है ना। तो देखिए, ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आज हम 2 पाइल लेकर ही आए हैं। 3 पाइल लेकर आते तो शायद जो अपने एक्स के लिए देख रहे थे उन्हें मिल जाता उनका आंसर, उनका मैसेज। लेकिन आज हम 2 पाइल लेकर आए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन हमें फिर भी पता है कि बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक्स लोगों की रीडिंग आ जाती है, और कभी कभी न्यू पर्सन की भी एनर्जी आनी चाहिए ना। हर इंसान एक्स पे थोड़ी ना अटका हुआ है। क्या करना है इन एक्स उक्स को। लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है, हम सबको खुश रहने का हक है। अच्छा बताइए, बरसाने की होली किसने किसने देखी है? आपने देखी कि नहीं देखी? नहीं देखा तो चलो जल्दी से देखो जाकर। हमने चैरिटी वाले चैनल पर व्लॉग अपलोड किया है। जी हाँ, आप सबके लिए बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वीडियो बन पाया है। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। पता है, हमारे ब्रज में तो होली स्टार्ट भी हो गई। जी हाँ, हमारे ब्रज में होली स्टार्ट हो चुकी है और बहुत आनंद आया होली खेलकर, होली देखकर, बरसाने की। तो अगर आपने कभी नहीं देखी है तो देख कर आइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है ब्रज में होली कैसी होती है? लठमार होली होती है। जो औरतें 1 साल तक अपने पतियों से पिटती है ना, वो 1 साल में सारा गुस्सा निकाल लेती हैं होली वाले दिन। अपने पतियों को डंडों से पीटती हैं, अपने पतियों को मतलब सारी लेडीज़ें मिलकर अपने अपने पति को डंडों से पीटती हैं। जी हाँ, लठमार होली होती है बरसाने में। तो नहीं देखा आपने तो आप ज़रूर देखना, ठीक है। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आई होप आप समझ गए होंगे कि इनका क्या मैसेज है। ये तो आपके प्यार में पागल हो चुके हैं और इसी वजह से ये किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। बस ये इतना चाहते हैं कैसे भी करके आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, कैसे भी करके आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आपको इनके हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है, जैसी आपकी ज़िंदगी है, ठीक है।
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।